नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 4.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन अभी हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, बिल्कुल आसान और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहिए लास्ट तक और आनंद उठाते रहिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ। बड़े ही मज़ेदार आनंद के साथ समझेंगे और मैथ को एक आसान बनाएंगे। तो चलिए, क्या कहता है, मैंने इससे पहले वाले आपको 4.1 में आपको बताया था कि वहाँ पे हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, लेकिन द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो आपका पीछे सवाल था कि सर द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, वो हम 4.2 के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसने बोला है, मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारी द्विघात समीकरण होती है उसको हल करने के लिए कितनी विधि होती है? 2 विधि। कौन कौन सी होती है? एक तो गुणनखंड विधि होती है, एक पूर्ण वर्ग विधि होती है। तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, हमें इसके गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो आपको मैं सिखाऊंगा गुणनखंड विधि क्या होती है। वैसे हमने एक इसका बेसिक अलग से वीडियो बना रखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण कैसे हल करते हैं, उसमें बिल्कुल जीरो से बताया गया, आप वो देख लेना अगर आपको टाइम मिले तो। चलिए इसको हल करते हैं। इसके कुछ पार्ट दे गए हमने, सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट हल करेंगे। देखिए, गुणनखंड विधि के लिए आपको सबसे पहले बस थोड़ा सी बात याद रखना होगा। देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? आपको ये तो पता है ना गुणांक क्या होता है। देखो, एक्स स्क्वायर के साथ जो आगे गुणा में होता है ना, उसे बोलते हैं गुणांक। यानी एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसका गुणांक क्या है? 1। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका गुणांक क्या है? 1। और जो ये लास्ट वाली संख्या है उसका गुणा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका और लास्ट वाले का गुणा करो। 1 और 10 का गुणा किया 10, ठीक है। यानी गुणा करिए तो क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। आपको बताऊँगा कैसे आया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये लास्ट वाला 10 है, 10 से कम 10। गुणा करिए तो कितना आना चाहिए? 10। और ये 10 के आगे चिन्ह क्या है? माइनस का है ना। तो आपको ऐसी संख्या बताओ, माइनस का मतलब है तो घटाना से, ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको घटाने पर 3x मिले। तो आप कहेंगे कि सर 3x तो घटाएं तो क्या मिलना चाहिए हमें? ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला संख्या ये बताता है, अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो आपको ये, जैसे कि यहाँ पे 3x है तो घटाने पर आपको 3x प्राप्त होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आपको जोड़ने पर वो 3x प्राप्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि गुणा करे तो 10 आना चाहिए, 10 से कम 10, और घटाए तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ये आपकी गुणनखंड विधि मैं आपको समझाऊंगा। कुछ नहीं, सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण देखनी है। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और लास्ट वाले को गुणा करके देखना है। 10 से कम 10, यानी ऐसी 2 संख्या जिसको गुणा करे तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो घटाएं तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो क्या बताओ, 5 को मैं 2 से गुणा करूँ तो 5 दूनी 10 होते हैं ना, और 5 में से 2 घटाऊँ, 5 में से 2 घटाऊँ तो कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। तो देखिए, हमें 3x है तो 3x, तो 5x में से अगर मैं 2x घटाऊँगा तो 3x ही मिलेंगे। देखिए, इसने कहा था कि गुणा करे तो 10 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह, घटाए तो कितना आना चाहिए? 3। तो ऐसी संख्या 5 माइनस 2x हो सकती है। देखो, 5 में से 2 घटाएं 3 आता है, और 5 को 2 से गुणा करें 10। तो आपको वे 2 संख्या बतानी है जो दोनों नियम लागू उस पर, गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए? 3x आना चाहिए। तो हमारे पास वो कौन सी संख्या है? 5x माइनस 2x। यानी मैं 3x की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 5x माइनस 2x। तो चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस होना, तब ये जो 3x की वैल्यू रखे ना, 3x का मान क्या है? 5x माइनस 2x, यानी 3x की जगह हम रख सकते हैं 5x माइनस 2x। ये हमेशा ब्रैकेट में रखना, 5x माइनस 2x, फिर माइनस का 10 बराबर में 0। अब इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर ये 5x प्लस का है, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का 5x, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस का 10। अब इसको हल करो। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो
फर्स्ट स्टेप में आपको इतना करना है कि आपको ये देखना है कि वो कौन सी संख्या है। कैसे पता चलता है, उनको गुना करिए तो 10 आना चाहिए, 5 दूनी 10, उनको घटाएं तो 3 आना चाहिए, हमने कर दिया। लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको 2-2 के जोड़े बनाने, जैसे कि इनके फर्स्ट वालों के जोड़े और फिर इन सेकंड वाले के जोड़े। आप इन दोनों में से कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो यहाँ से एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, एक्स की स्क्वायर है, एक्स की स्क्वायर का मतलब एक्स 2 बार है, एक एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, एक एक्स बच गया, माइनस तो माइनस, ये एक्स ले लिया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 5, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी, क्योंकि 10 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा एक्स, माइनस है तो माइनस, 10 के अंदर 2 का भाग 2, 10 के अंदर 2 का भाग दिया, 2 पंजा 10, कितना आ गया 5, बराबर में 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस इसके अंदर देखना है इन दोनों पदों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। अब आप कहेंगे सर x - 5 इसके अंदर भी है, x - 5 इसके अंदर भी है, तो वापस कॉमन ले लो x - 5। अब x - 5 इसमें से भी कॉमन ले लिया और इसमें से भी, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या बचा 2, बराबर में 0। अब हमारे पास 2 आ गए, 2 ब्रैकेट में मान आ गई, एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो। ठीक है, तो एक बार x - 5 को 0 के बराबर करो, x - 5 को 0 के बराबर करेंगे तो देखिए माइनस का 5 है, इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x बराबर क्या आ गया 5। फिर x + 2 बराबर 0 करो, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से हमें x के 2 मान मिल जाते हैं, एक तो 5 और एक -2। हमें यही ज्ञात करना है, समीकरण को हल करके x के मान ज्ञात करने हैं, दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको दिए गए समीकरण को भी हल करना आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको ये लगता है कि सर आपको नहीं समझ में आए तो वापस से वीडियो देखना। अगर फिर भी आपको कमी रह जाती है तो आपको प्ले लिस्ट यानी बेसिक मैथ के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको सिखाया हुआ है गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए समीकरण को कैसे हल किया जाता है। वहाँ पे आपको वो समीकरण वो देखनी है वीडियो, उसके बाद आपको कन्फर्म कहता हूँ आपको कहीं भी डाउट नहीं रहने वाला है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, चलिए करते हैं। यहाँ करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या मैं लिखता हूँ 2x² + x - 6 बराबर 0। ये आपका सेकंड पार्ट, इसको हल करना है। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले x² का गुणांक देखना है। x² का गुणांक क्या है 2 है, ठीक है। फिर जो लास्ट वाला पद है उसका गुणा करना है, 2 × 12, इसका गुणा कर दो 2 × यानी गुणा करिए तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, गुणा करिए तो कितना आना चाहिए 12। लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, माइनस है, इसका मतलब घटाएं तो कितना आना चाहिए 1 अक्ष आना चाहिए, घटाएं तो कितना आना चाहिए 1 अक्ष आना चाहिए। तो ऐसी संख्या बताओ, 1 अक्ष का मतलब 1 ही लिख दो, ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणा करें ना तो 12 आए और जिसको घटाएं तो कितना आना चाहिए 1 अक्ष आना चाहिए। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12 और घटाएं तो कितना आना चाहिए 1 अक्ष आना चाहिए। बताओ, क्या 4 को मैं 3 से गुणा करूं, 4x - 3x, देखो 4 में से 3x घटाया 1 अक्ष बचेगा, और 4 को 3 से गुणा किया 4 × 12, यानी गुणा करने पर 12 भी आ रहा है और घटाने पर 1 अक्ष भी आ रहा है, तो हमारा काम यहाँ से चल जाएगा। तो वो 2 संख्या कौन सी है 4x - 3x, यानी 1 अक्ष की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4x - 3x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए 2x² प्लस x की जगह क्या लिखना है 4x - 3x, यहाँ पे -6 बराबर, देखिए मैंने x की जगह क्या रखा है 4x - 3। अब आपको वही काम करना है, 2 के जोड़े बनाने हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा 2, 1 अक्ष तो कॉमन ले लिया 1 अक्ष बच गया, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ से x तो कॉमन ले लिया सिर्फ क्या बचेगा 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी। कैसे पता चला कि दोनों में 3 है, क्योंकि 3 का बाड़ा इसमें भी जा रहा है 3 का बाड़ा इसमें भी,
तो 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, देखो माइनस भी कॉमन ले लिया और 3 भी कॉमन ले लिया है, तो ये जो x है वो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, और 6 में से 3 कॉमन लिया, 3 दूनी 6, क्या बचेगा, देखिए 3 दूनी 6। एक बात बताइए, इसमें से 2 भी साथ में कॉमन आ रहे हैं ना, दोनों में 2 है तो 2 और ले लेंगे साथ में, 2 लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, ठीक है, x प्लस 2, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन आ रहे हैं। अब देखिए वापिस देखिए, इस वाले पद और इस वाले पद में x प्लस 2 वापिस से कॉमन आ रहा है, ले लो, जो कॉमन आए उसको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 तो कॉमन आ गया, 2x बचा, 2x माइनस है तो -3 बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको, तो x प्लस 2 को 0 के बराबर करो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। फिर क्या करना है, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करो, तो 2x बराबर -3 इधर जाएगा तो +3, लेकिन ये 2 गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3/2। एक x का मान आ गया -2, एक x का मान आ गया 3/2। इस प्रकार आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करनी है, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण को हल करना। बिल्कुल आसान है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। सबसे पहले आपको फर्स्ट और लास्ट वाले पद को गुणा करके देखना है, और बीच वाला पद है अगर यहाँ पे माइनस है तो घटाना है, अगर यहाँ पे प्लस आता तो जोड़ के, यानी यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब घटाने पर 1 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 12। तो वो कौन सी संख्या, 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, और 4 में से 3 घटाए तो 1 आता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैथ के अंदर आपको बिल्कुल 0 लेवल से सिखाकर हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। लेकिन जिस बच्चे ने मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, जो बच्चा अच्छे से पढ़ लिया, वो गारंटी से कहता हूँ कि वो जैसे ही मैं इसका क्लास 10 का पूरा मैथ का सिलेबस हो जाएगा, कवर कर लेगा जो बच्चा, उसके बाद उसको मैथ के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। मैथ उसको इतना ईजी लगने लगेगा, वो खुद कहेगा मैं नहीं करने वाला। आप कमेंट में आके देख लेना, क्योंकि मुझे इतना खुद पर कॉन्फिडेंस है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल 0 लेवल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी छात्र आपको लगता है कि फास्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। लेकिन कंडीशन है कि आपको कभी भी मैथ रटनी नहीं है, समझनी है, क्योंकि आपने आज तक मैथ है वो आपके टीचर से पूछते हो नहीं, आपका टीचर बताते हैं और आप नाड़ हिलाते रहते हैं, और आपका टीचर को लगता है समझते आ गया, और आपका मैथ बोरिंग होते जाता है, और आपको एक दिन पता नहीं चलता, इतना बोरिंग हो जाता है कि जैसे ही मैथ का नाम ले तो आपको नींद आने लगती है। लेकिन मैं यह नहीं कदापि होने दूंगा कि छात्रों को मैथ बोरिंग नहीं करने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैथ आपको सिखा कर छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए इसका पार्ट नंबर 3 हल करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। इस समीकरण को आप देखिए, सबसे पहले क्या काम करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले पद को गुणा करना है। फर्स्ट और देखो x² का गुणांक क्या है, यहाँ x² का गुणांक क्या है, √2, ठीक है। फिर लास्ट वाला पद क्या है, 5√2, इनका गुणा करो। अब देखिए जिस विद्यार्थी को √2 में गुणा नहीं करना आता है वो भी सीख लेना। देखिए √2 को √2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, √2 तो हट जाता है, सिर्फ उसके मध्य जो उसके अंदर जो संख्या होती है यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। √2 को √2 से गुणा करते हैं, सिर्फ 2 आएगा, और 2 के 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजा 10 आएगा। कितना आ गया, 10। यानी गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, तो ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7। तो ऐसी संख्या बताओ, आप बताओ, खुद बताओ, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनको गुणा करे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जोड़े तो कितना आना चाहिए, 7। जल्दी से रिप्लाई दो, कौन सी संख्या होगी वो। तो बिल्कुल आसान है ये, तो क्या हो जाएगा,
5 को 2 से गुणा कर दूं या फिर 2 को 5 से गुणा कर दूं, एक ही बात है। यानी 5x प्लस 2x, 5 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7x, और 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, गुणा करूँगा तो भी 10 आएगा, जोड़ूंगा तो भी 7 आएगा। यानी हमारा काम पूरा चल गया। यानी वो संख्या कौन सी है, 5x प्लस 2x। जहाँ आपको 7x दिखाई दे रहा है वहाँ आप 5x प्लस 2x लिख दो, तो क्या आएगा, √2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए अब आपको वही काम करना है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर इसमें भी x है इसमें भी x है, क्या कॉमन आया, x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, √2, एक x तो बच गया, प्लस यहाँ पे x कॉमन आ गया, क्या बचा 5, प्लस का प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। अब आप कहेंगे सर इसमें से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो क्या आप बता सकते हैं क्या इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है। जो विद्यार्थी इसका बताएगा उसका मैं अच्छे से उसकी तारीफ की जाएगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जैसे ही आपका इसके अंदर रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो उसी बच्चे को पता होगा जिसका बेसिक मैथ क्लियर होगा। ठीक है, तो आप बताइए कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर 5 है, √2 है, लेकिन इसके अंदर नए ही तो 5 है और नए √2 है, ये 2 है। ठीक है, तो मैं बताऊं कि 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को मैं लिख सकता हूं ना √2 गुणा √2, क्या लिख सकता हूं, √2 गुणा √2, यानी √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 ही आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर कॉमन छिपा हुआ है, अपनी आंखें खोलनी होगी। ठीक है, ये आपकी वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, यानी आपको छिपा छिपा कर कॉमन के बारे में पूछ रहे ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि जब वो कंपटीशन एग्जाम में प्रवेश करे तो उसका ये लगने लगे कि मैं पहले ही प्रयास में कंपटीशन एग्जाम फाइट कर दूं। तो इसको देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस 2 की जगह मान लो मैंने √2 गुणा √2x लिख दिया, तो यहाँ से देखिए √2 गुणा √2x आ गया, ये भी x आएगा। ठीक है, √2x इंटू √2x आ गया। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, √2 कॉमन ले लूँ, √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए √2 कॉमन ले लिया, 2 √ थे तो यहाँ पे बचेगा एक √2 बच जाए और एक x भी तो बचेगा साथ में, प्लस में 5, √2 था हमने कॉमन ले लिया। देखिए ये यहाँ पे सीखने वाली चीज़ थी। अब वापस देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रही हैं, √2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x प्लस √2। देखिए इन दोनों में से ये वाला पद और ये वाला पद वापस कॉमन आ रहा था, मैंने ले लिया। एक बात बताऊँ ना, अगर आपकी दोनों वाले पद सेम ना आए ना, √2x प्लस कोई भी हो, अगर ये दोनों वाले पद सेम ना हो तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है और आपका क्वेश्चन है वो गलत हो गया है, आपको वापस ये करने की आवश्यकता है। तो √2x प्लस 5x प्लस √2 आ गया। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। चलो करते हैं, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, √2x √2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, एक तो x का मान मिल गया, √5 माइनस का 5/√2। एक बार इसको करना है, x प्लस √2 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, ये √2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 2 मान मिल गए हमें, एक तो माइनस का 5/√2 और एक माइनस का √2, ये 2 उसके मूल है समीकरण के। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि इसके अंदर कॉमन कहाँ छिपा है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये दोनों आपके पद सेम आने चाहिए, बिल्कुल आसान है, जितनी ज़्यादा हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये इतने आसान होते जाएंगे। क्योंकि जब हमने पहला इसका सवाल किया था आपको लग रहा था कुछ अलग है, लेकिन जैसे ही हमने दूसरा किया आपको कुछ अच्छा लगने महसूस हुआ, लेकिन तीसरा सवाल किया
तो आपको ये सा लगने लगा कि सर पहले वाले सवाल जैसे तो हम कर देंगे, लेकिन तीसरा थोड़ा अलग है, लेकिन इससे आगे वाले करेंगे तो आपको लगेंगे कि सर पीछे वाले तो बिल्कुल ईजी है। यही होता है मैथ के अंदर। चलिए इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है? 2x² माइनस एक्स, आगे क्या है, प्लस 1/8 बराबर में 0। इसको हल करना है। बिल्कुल ईजी है, आपको गुमराह करने की कोशिश की गई है इस सवाल के अंदर, और कुछ नहीं है। चलो इसको हल करते हैं। आपको वही काम करना है, जो x² का गुणांक है वो लिखो। x² का गुणांक क्या है? 2, और लास्ट वाला पद 1/8 गुणा करो। गुणा करेंगे 2 चौके 8, कट गया 2 चौके 1/4, क्या आ गया? गुणा किया तो कितना आ गया? 1/4। और यहाँ पे प्लस है ना, प्लस का मतलब ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़े तो कितना आना चाहिए? 1/4, और जिनको गुणा करे, सॉरी कितना आना चाहिए? जोड़े तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 1, और गुणा करे तो कितना आना चाहिए? 1/4। तो आपको पता है कि 1/2 में 1/2 जोड़े तो कितना आएगा? 1/2 और 1/2, यानी आधा और आधा कितना होता है? 1 ही होता है, लेकिन 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? 1/2 1/2 हो जाएगी। यानी 1/2 को अगर 1/2 से गुणा किया जाए तो 1/4 मिलेगा, लेकिन 1/2 में 1/2 जुड़ा जाएगा तो 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे x लिख दूँ तो 1/2x प्लस 1/2x लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका माइंड चलना चाहिए कि आपको मैंने इतना बता दिया। सबसे पहले आपको x² का गुणांक लिखना है। x² का गुणांक आपने लिखा 2, फिर लास्ट वाला पद 1/8, 2 को काटा 2 चौके 8, 1/4 आ गया, यानी गुणा करे तो कितना आना चाहिए? 1/4, और जोड़े तो बीच वाला पद कितना है? x। आप कहेंगे सर इसके आगे तो माइनस है, नहीं, इसके आगे वाला पद देखना है हमें, प्लस है ना, तो जोड़े तो कितना आना चाहिए? 1x आना चाहिए। बीच में कितना है? 1x है, तो 1x आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या मिल गई, 1/2x 1/2x। तो चलिए लिखते हैं, इसको हल करते हैं। 2x² माइनस, आपको पता है मैंने बताया माइनस हो तो आपको किसके अंदर लिखना है? ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/2x प्लस का है, 1/2x प्लस का है, तो ये माइनस का है, तो किसका हो जाएगा? 1/2x माइनस, और 1/2x माइनस प्लस की 1/8। ठीक है, अब इसको हल करो। अब इस वाले पद में बताओ क्या कॉमन आ रहा है? इसमें और इसमें। आप कहेंगे x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें से x कॉमन आ गया, इसमें से x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया? 2x माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या कॉमन आ रहा है? माइनस, माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 भी कॉमन आ रहा है, 1/2। तो यहाँ पे देखिए हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ x, और ये प्लस है, और माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर ले लिया, और यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, और 1/8 है, 1/2 में से कॉमन ले लिया तो 2 का भाग 2 क्या आएगा? 2 चौके, देखिए यहाँ पे 1/8 है और यहाँ पे 1/2 है, तो हमने 1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1/4 बचेगा, बराबर में 0। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मुझे भी पता है कि सर आपका ये वाला पद और ये वाला पद बराबर नहीं आया, क्या सही है? तो मैं बता दूं, इसके साथ 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 का भाग दे दूं और इसमें भी 2 का भाग दे दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नीचे दोनों में भाग दे दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यानी इसके अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन इसके अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे 2 था, तो देखिए दोनों वाली, अब आप ये बात समझिए, यहाँ पे अगर देखिए 2 प्लस 1/2 है, अब इन दोनों पदों में अगर मैं समान संख्या का भाग दे दूँ, इसमें भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये 1/4 हो जाएगा, 1 प्लस 1/4। यही आंसर इसका आने वाला है, यही आंसर पहले इसका आएगा। ठीक है, तो देखिए
मैंने क्या किया, ये 2 था, मैंने इन दोनों को बराबर बनाने के लिए इसमें भी 2 का भाग दे दिया, इसमें भी 2 का भाग दे दिया। ये 2 तो खत्म हो गया क्योंकि 2 में 2 भाग दिया, कट गया। x माइनस 1/4 यहाँ से बचा, x माइनस 1/4। अब वापिस से x माइनस 1/4 इसमें से कॉमन आ रहा है, x माइनस 1/4 इसमें से कॉमन आ रहा है और इसमें से, तो दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1/2 बराबर में 0। क्या आ गया, बराबर में 0। देखिए हमने क्या किया, 2 का भाग इसके अंदर दे दिया, 2 का भाग इसके अंदर दे दिया, लेकिन आपको पता है कि एक पद के अंदर नहीं दिया। अगर इसके अंदर आप 2 का भाग दे रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। तो मैंने इसके अंदर 2 का भाग दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, क्या आ गया, 2 दूनी 4, तो ये भी क्या आ गया, 1/4 आ गया। ये बात देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये बटे वाला सवाल था, थोड़ा सा मिस्टेक जरूर हुआ, लेकिन बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। अब देखिए आपको पता है दोनों बराबर हैं, तो x माइनस 1/4 बराबर 0 है, तो माइनस का 1/4 इधर जाएगा तो x बराबर 1/4 आएगा, और वापस ये भी x बराबर 1/4 आएगा। इसके 2 मान निकल के आएंगे, 1/4 और 1/4। बिल्कुल आसान है, लेकिन अब ये वापस समझिए। मुझे पता है कि आपको इसके अंदर डाउट है, आप जरूर हाँ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ी दिखाई दे रही है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 था, ठीक है। मैंने कहा आपको फर्स्ट वाला पद 2 और लास्ट वाले पद को गुणा करो। आपने 2 और 1/8 को गुणा किया, 1/4 मिला। फिर आपने देखा कि यहाँ पे प्लस है, तो आपने कहा कि यहाँ पे जोड़े तो कितना आना चाहिए, 1x आना चाहिए। तो मुझे ऐसी 2 संख्या मिली, 1/2x में अगर 1/2x जोड़ूंगा तो 1x मिलेगा, लेकिन 1/2 को 1/2 से गुणा करूँगा तो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस का तो था, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 1/2x माइनस का 1/2x प्लस 1/8 बराबर। अब 2 के जोड़े बना लो और कॉमन ले लो, तो यहाँ से इन दोनों वाले पद में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आपको पता है मैंने 1x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 2x माइनस 1/4 बचा। फिर इन दोनों पदों में से माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये x वाला पद प्लस का हो गया और ये प्लस वाला पद माइनस का हो गया। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 का भाग दिया 1/4, यानी 1/2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया, 1/4। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हमें आगे जाके पता चलता है कि ये तो माइनस 1/4 आ जाता है और ये 2x माइनस 1/2 आया था यहाँ। तो हमने कहा कि यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसके अंदर 2 का भाग देता हूँ तो इसके अंदर भी देना पड़ेगा, इसके अंदर भी देना पड़ेगा। 2 का भाग दिया तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 1/4 हो गया, और यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 1/4 हो गया। फिर यहाँ पे वापस कॉमन आ रहा है x माइनस 1/4, यहाँ से भी x माइनस 1/4 मैंने वापस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या 2 दूनी 4, तो x माइनस 1/4 बच गया। फिर दोनों को 0 के बराबर कर दिया, यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे 2 मूल निकल के आ गए। इसका लास्ट और अंतिम पार्ट नंबर 20 समझते हैं, बिल्कुल आसान है। आई होप कि आपको इसके चारों पार्ट समझ में आए होंगे और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगर आपको ये 4 अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके बता देना, और साथ में ये भी बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मानता हूँ कि मैथ आपके लिए एक बार के लिए थोड़ी हार्ड जरूर है, लेकिन आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल आपको यकीन मानना एक दिन आपके खुद के मुंह से बुला देगा कि मैथ हार्ड नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ हमें शौक़ से मिलती है तो कुछ चीज़ हमें मेहनत करके लेनी है। ज़िंदगी का शौक़ है वो पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। हम अपने तकदीर पर नहीं बैठे रहेंगे, अपनी मेहनत से प्रयास करके एक दिन मैथ को कहेंगे कि अब आ जा और कोई भी क्वेश्चन दे दे, हम फटाक से आपका आंसर दे देंगे, ठीक है। और ये मैं आपके खुद के मुंह से बुलाने वाला हूँ। देखिए अब चलिए इसका पार्ट नंबर V करते हैं। ये है आपका पार्ट नंबर V। अब तो आपको ये लगने लगा होगा कि सर अब तो आप मत बोलिए, हम बताएंगे क्या करना है। पहले क्या करना है बताओ, आपको x² का गुणांक देखना है। x² का गुणांक क्या, आप कहेंगे सर 100, और लास्ट वाला पद क्या 1, यानी 100 को 1 से गुणा किया 100, यानी गुणा करिए तो कितना आना चाहिए 100। और यहाँ पे क्या है प्लस, तो बीच में यहाँ पे प्लस लगा दो।
यानी ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़े तो कितना आना चाहिए 20, गुणा करे तो कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, और जोड़े तो कितना आना चाहिए 10, बिल्कुल 20। तो बिल्कुल आसान है, अगर 10 में 10 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 20, लेकिन 10 को 10 से गुणा करूँगा 100 आएगा। 10 को 10 से गुणा करूँगा तो 100 आएगा। देखिए अगर 10 में 10 जोड़ूंगा तो 20, लेकिन हमें तो 20x की जगह चाहिए, यहाँ पे x लगाऊंगा तो 20x कब मिलेगा, 10x में 10x जोड़ूंगा तो 20 मिलेगा, और 10 को 10 से गुणा करूँगा 100। तो यहाँ से देखिए 20x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x प्लस 10x लिख सकता हूँ। तो देखिए 100x स्क्वायर माइनस, मैंने बताया माइनस हो तो आपको 20x इनकी वैल्यू आप जो रखते हैं यहाँ से वो हमेशा ब्रैकेट में रखना। तो 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर में 0। 100x स्क्वायर, ये माइन ब्रैकेट खोलेंगे, ये प्लस का 10x है, माइनस का 10x हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस आपको पता है क्या होता है, माइनस होता है, क्या आएगा 10x प्लस का 1 बराबर में 0। अब आप इन दो के पद जोड़े बनाने, आपको इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर x भी दोनों में से कॉमन आ रहा है और 10 भी कॉमन आ रहा है, तो ले लो 10x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 10 दाएँ 100, तो कितने बचे 10 बच गया, और साथ में एक x भी बच गया, क्योंकि x स्क्वायर था, एक x लिया आपने, और 10 यहाँ पे क्या माइनस, और 10x पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस का 1x। यहाँ से आप क्या करते हैं माइनस एक कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों तो माइनस एक कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 10x, ये माइनस का कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बच गया, और ये प्लस का है तो ये माइनस का 1 बराबर में 0। अब वापस से देखो इन दोनों पदों में क्या आ रहा है 10x माइनस 1 इसमें भी आ रहा है, 10x माइनस 1 इसमें भी आ रहा है, तो वापस से क्या कॉमन आ रहा है 10x माइनस 1 वापस से कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया 10x बचा, हमने देखो दोनों में से 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 10x माइनस 1 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको, 10x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, और x बराबर ये 10 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, x बराबर 1/10 आ गया। सेम यही है 10x माइनस 1 है तो इसी से सेम आंसर आएगा, x बराबर 1/10। तो ये था आपका पार्ट नंबर V, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। क्या वास्तव में आपको गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए समीकरण को हल करना समझ में आया? यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो पास से बेल आइकन उसे प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चल सके। और फिर से कहना चाहता हूँ विद्यार्थी, कभी भी मैथ को रट्टा मत मारने देना। अगर जिस दिन आप मैथ को रट्टा मारने लगे, मानो कि आप मैथ से दूर जाने लगे, क्योंकि जिस दिन आपने रट्टा मारना स्टार्ट किया उसी दिन से आपके लिए मैथ है वो बोरिंग होने लगेगी और आप मैथ से दूर भागने लगेंगे। लेकिन मैं आपको तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक आप मैथ को अच्छी तरीके से नहीं निकाल लेते और अपने मुंह से नहीं कह देते कि सर अब हमें मैथ में कोई तकलीफ़ कोई कठिनाई नहीं रही है, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। यदि आपको इस चैनल के अंदर बेहतरीन कंटेंट मिलते हैं तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना, क्योंकि वही है हमारे बीच में माध्यम जो बताता है कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अन्यथा मैं कितना भी यहाँ पे बकता रहूँ बोलता रहूँ कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है आप अपना कमेंट करके ये ज़रूर बता देना। ये मत बताना कि वीडियो अच्छी है नहीं, आपको ये ज़रूर बताना है कि क्या आपको समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 4.2 द्विघात समीकरण के। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने घर वालों मम्मी पापा का भी स्वास्थ्य के ध्यान रखिए, क्योंकि मम्मी पापा तकदीर वालों को मिलते हैं, हर किसी को मम्मी पापा भी नहीं मिलते। तो सभी का अपने परिवार को साथ चलते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए मैथ को हम 0 लेवल से हाई लेवल तक लेके चलने वाले हैं। तो अच्छे से बेहतरीन कंटेंट के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।